हेलो पार्टी, के हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। ठीक है, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। ठीक है ना। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, मैं अपनी दो वीडियो डिफरेंशिएशन की डाल चुका हूँ पीवाईक्यू, क्योंकि ये जो चल रही है हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। ठीक है ना। तो ये पीवाईक्यू का कंटिन्यूटी का पार्ट होने वाला है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के दो पार्ट डाल चुका हूं मैं, अगर वो नहीं देखे तो प्लीज आप उन्हें देखिए। ठीक है ना। इससे क्या, देखो दो पार्ट है अभी, एक दो पार्ट और लगेगा डिफरेंशिएशन का होने में, तीन चार पार्ट में अपना कंप्लीट हो जाएगा। अभी कंटिन्यूटी का इसीलिए ले लिया है क्योंकि दोनों पार्ट आपके जो चैप्टर्स हैं, है ना, डिफरेंशिएशन भी साथ के साथ चलता रहे, कंटिन्यूटी का भी प्रैक्टिस आपकी साथ के साथ चलता रहे। ठीक है ना। तो इससे क्या है कि केवल एक चैप्टर पे नहीं, अब दो चैप्टर पे, दो एक्सरसाइज पे आप फोकस कर पाओगे। ठीक है। बेसिकली फिफ्थ चैप्टर में होते हैं, फिफ्थ चैप्टर में आपको कंटिन्यूटी मिलेगा, डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगा और डिफरेंशिएशन मिलेगा आपका। ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 है आपकी एनसीईआरटी की। ठीक है, लेकिन हम पीवाईक्यू कर रहे हैं जो लास्ट ईयर में सीबीएसई में आई हुआ है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, सबके सब अच्छे से करके निकल जाइए। मान के चलिए सारा पेपर यहीं से आएगा, क्योंकि जितना भी बोर्ड का प्रीवियस ईयर होता है, देखो किसी भी एग्जाम की, मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं, कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो भाई साहब उसके पीवाईक्यू जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं हर एक एग्जाम के। आप कितने भी बड़े से बड़ा एग्जाम ले लीजिए, आपको उस एग्जाम के पीवाईक्यू प्रेफर करने ही पड़ते हैं भाई साहब, पीवाईक्यू लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है बाटी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आपका छोटा छोटा जो कंसेप्ट है एलएचएल आरएचएल कंटिन्यूटी का, वैल्यू फंक्शन, वो आपका प्रिपेयर होगा, क्योंकि यहां हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस ही होगी। आप कंप्लीट करके आइए, है ना, मेरी वीडियोस पड़ी हुई कंटिन्यूटी आप अच्छे से करके आइए, उसके बाद धूमधाम से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा वन टू वन। लेकिन अब तो आप जानते हो ना, जनवरी का टाइम चल रहा है, ये टाइम, इस समय तो चीजें पहले से ही क्या होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे, धीमे धीमे बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखने से पहले भाई, आपको एक दो रिजल्ट मैं जो बता देता हूं अपनी तरफ से, जो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है ना। चलिए हिसाब देखो। जैसे पहला रिजल्ट होता है भाई इसमें, है ना, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कितना होता है, वन होता है। दूसरा रिजल्ट होता है इसमें लिमिट x टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रेज, ये वाला रिजल्ट कितना होता है, वन बाई टू। ये सारे रिजल्ट हैं जो क्वेश्चंस के बीच में यूज होंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, लिमिट x टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, वन बाई टू। एक और रिजल्ट होता है आपका लिमिट x टेंस टू जीरो, ये वन, टेन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, ये वन होता है। ठीक है ना। ये आपका रिजल्ट होता है। तो देखो फटाफट से तीनों रिजल्ट मैंने आपको लिखा दिए, इन्हें एक जगह कॉपी में लिखिए, इसका यूज करेंगे हम। ठीक है ना, चलो साहब, चलिए देखो। तो ये तीन रिजल्ट आगे यूज होंगे आपके अच्छे से। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं। देखो कंटिन्यूटी जो है बेसिकली किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं, जो भी आपने देखा होगा अभी तक, आपको याद आ रहा होगा, जो कंटिन्यूटी है किसी ना किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं। जैसे बोल के जाएगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन ही लेते हैं, या फिर आपको समझाता हूं, जैसे इस तरीके से वो बोल के जाता है कि आपके पास कोई फंक्शन है एक्स प्लस वन, और यहां मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, कि एक्स की वैल्यू वन से बड़ी और एक्स की वैल्यू वन से छोटी। तो ये फंक्शन जो एफ एक्स है, पीस वाइज डिफाइन कर रखा, क्या कर रखा, पीस वाइज, मतलब पीस में मतलब पीस, देखो दो पीस, एक पीस ये है कि जब आप एक्स की वैल्यू वन से छोटी लोगे तब आप ये वाला फंक्शन लोगे, और जब आप एक्स की वैल्यू वन से बड़ी लोगे तो आप ये वाला फंक्शन लोगे। तो ये पीस वाइज डिफाइन कर रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप किस पॉइंट पे चेक करोगे, एल एच एल आर एच एल वन पे। तो आपको क्लियर होगा, अगर मैं वन पे चेक करूंगा तो वन, जब वन पे जब आर एच एल चेक करूंगा तो वन, आर एच एल का मतलब होता है वन से ज्यादा के लिए फंक्शन। आर एच एल का मतलब क्या होता है छोटे भाई, वन से ज्यादा के लिए, और वन से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। और जब मैं वन पे एल एच एल चेक करूंगा, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, वन पे आर एच एल एट एक्स इक्वल टू वन, वन पे आर एच एल लिखेंगे, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। ठीक है ना। वन पे आर एच एल लिखोगे, आर एच एल लिखा, तो आर एच एल है आपका, कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। वन प्लस का मतलब होता है वन से थोड़ा सा, क्लियर है। तो एक्स बराबर, ये तो आपके स्टेप रटे हुए होंगे भाई, एक्स इक्वल टू वन प्लस एच, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। अब देखो मैं बोल रहा था ना वन से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये कितना आ जाएगा, वन प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन, और एच बराबर क्या डालोगे, जीरो, तो एच बराबर जीरो, तो वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू। तो यहां से आर एच एल कितना आ गया, टू। ऐसे ही सिमिलरली आप एल एच एल चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप चेक करोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वन माइनस एच, और ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच। वन से कम के लिए कौन सा फंक्शन है आपका, ऊपर वाला, क्योंकि देखो ये क्या बोल रहा है, जब x की वैल्यू वन है या वन से कम है, क्योंकि ये बोल x इज लेस देन और इक्वल टू वन,
तो आपको कौन सा फंक्शन लेना है, एक्स प्लस वन। और जब एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस। क्लियर है। तो ये आपके पास दो फंक्शन। तो हम एलएचएल चेक कर रहे हैं किस पॉइंट पे, 1 पे। तो 1 पे एलएचएल, ये आपको 1 कंटिन्यूटी पे, ये 1 माइनस एच, ये आपको आता होगा एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ 1 ऊपर वाला। एफ एक्स एक्स प्लस 1 है तो एफ ऑफ 1 माइनस एच कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस एच प्लस 1। तो ये एच बराबर 0 डालोगे तो एलएचएल भी कितना आ गया, 1। एलएचएल भी कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे आप, 1 पे आपने आरएचएल लिखी, 1 पे आपने क्या लिखा, एलएचएल। ये क्लियर है। अब तीसरा क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे, आरएचएल 2 आया, एलएचएल भी 2 आता है। अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या आ जाए आपका, 2 के बराबर आ जाए, अगर 2 के बराबर आ गया आपका वैल्यू फंक्शन, तो आरएचएल और एलएचएल और वैल्यू फंक्शन ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और तीनों के बराबर होने का मतलब ही क्या होता है आपका, क्लियर होगा। क्या होगा आपको पता है ना, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। कौन सा तरीके समझ में आएगा, लगा रहा है, बस पेशेंस रख। ठीक है, वैल्यू फंक्शन। अच्छा, वैल्यू फंक्शन के लिए कौन, वैल्यू फंक्शन किस पॉइंट पे, 1 पे। 1 किसके पास है, इसके पास, इसके पास। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, एक्स प्लस 1। तो एफ ऑफ 1 रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों चीजें भाई बराबर हो जाती हैं, क्या क्या, एल एच एल और आर एच एल और वैल्यू फंक्शन, अगर तीनों वैल्यूज बराबर हो जाती हैं तो फंक्शन क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया था मैंने समझाने के लिए, और साफ साफ है ना। तो क्या लिखोगे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। हेंस, ये तो एक पैटलाइन होती है, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो फंक्शन आपका एक्स बराबर 1 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये बात आपने सीखी अच्छे से, एट एक्स इक्वल टू 1 पे एल एच एल, आर एच एल, एल एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यही जो 3 स्टेप है भाई साहब, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी आपकी छोटे से क्वेश्चन से बात। ठीक है ना, चलिए अब एक सवाल देखते हैं 2023 का बोर्ड का। ठीक है, 1 नंबर में था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन था आपका, द फंक्शन, क्वेश्चन था आपका, एक सेकेंड, है ना। द फंक्शन, फंक्शन आपको दे रखा था एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये 2023 का बोर्ड का क्वेश्चन है भाई साहब। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, ये जो साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, ठीक है ना। और आपसे 4 ऑप्शन दे रखा था, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, सी ऑप्शन दे रखा था उसने, एक्स इक्वल टू -2, और डी ऑप्शन दे रखा था एक्स इक्वल टू 4। 4 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है ना। और ये दे रखा था इसने तीसरा ऑप्शन 1.5। तो आपसे बोल रहा था ये जो फंक्शन है किस पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पे क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है। तो गौर से देखोगे तो ये आपने एक बात सुनी होगी, नहीं है तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए आप। क्या पॉइंट है वो नोट डाउन लिखिए, या फिर मैं लिख देता हूं पॉइंट, क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज, सुनना मेरी बात गौर से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, कहां पे, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ग्रेटेस्ट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, एवरी इंटीजर। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हर एक इंटीजर्स पे, हर एक इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के बारे में आप क्लियर होंगे। सारे इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सब आपके क्या होते हैं, जीरो। ये क्या होते हैं आपके इंटीजर। तो देखो कौन कौन इंटीजर है, इसका मतलब मैंने जो पॉइंट लिखा है इस बात को ध्यान रखना है, वाली बात। 1 पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये इंटीजर है। -2 पे भी क्या होगा, इंटीजर, -2 पे भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि -2 भी क्या है आपका, इंटीजर होता है। और 4 भी क्या है आपका, इंटीजर है, तो 4 पे भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक पॉइंट बताओ, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पर जो आपका इंटीजर नहीं है। तो आपको फट से पता लग गया होगा इस पॉइंट के थ्रू कि भैया 1.5 जो है
वो 1.5 है। जो बी ऑप्शन है वो एक इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है इस पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और बाकी तीनों ए सी डी ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस बात को गौर से लिख लेना, ये पॉइंट होता भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ग्रेटेस्ट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एवरी इंटीजर। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। ये आपका 2023 का देखो 1 to 1 सवाल था, बट एक कंसेप्ट से आप क्वेश्चन कर लोगे। चलिए ठीक है, चलो सर चलिए देखते हैं आगे सवाल, देखते हैं आगे सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू 3x+5 और के एक्स स्क्वायर, और दे रखा है x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 2, और उसने बोला ये जो फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। मतलब ये जो फंक्शन है x बराबर 2 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन आपको निकालना नहीं है, इसमें क्वांटिटी क्वेश्चन दे दिया है कि जो फंक्शन है, ये जो एफ एक्स पूरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है कहां पे, x इक्वल टू 2 पर। तो आपको क्या करना है, वो आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब आपको क्या निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तब आपको क्या निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, ये सवाल भी 2023 में आया था। ठीक है, चलिए साहब, अब गौर से देखो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको एलएचएल निकालना है और आरएचएल निकालना है, और दोनों को निकाल के क्या कर देना है, बराबर रख देना है। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। बोल रहा है सवाल वाला, बात क्लियर है ना। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। चलिए साहब चेक करते हैं सवाल को। तो इसकी पहले आरएचएल निकालते हैं। आरएचएल कहां पे, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो आरएचएल निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, क्लियर है। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस एच, जो कहानी होती है, क्योंकि 2 पे लिख रहे हो तो ये 3 स्टेप आपको आते होंगे। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच हो जाएगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच हो जाएगा। अब 2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, गौर से देखो, 2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, गौर से देखो। अगर ये बात आप सीखे तो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होगा, क्वेश्चन आप कर लोगे। क्या है कि जब आप x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी ले रहे हो तो ये है, और नीचे वाला क्या है, x इज लेस देन 2। x इज लेस देन 2 का मतलब होता है फंक्शन क्या है आपका, के एक्स स्क्वायर। मतलब जब आप x की वैल्यू 2 से छोटी लोगे तो आप ये वाला फंक्शन लोगे, जब आप x की वैल्यू 2 से बड़ी लोगे तो आप ये वाला फंक्शन लोगे। तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, कितना आ जाएगा, 3। यहां रखिए x की जगह आप क्या रख देना, 2 प्लस एच प्लस 5, और h बराबर क्या रख दीजिए, h बराबर 0 रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5, तो कितनी आ गई आपकी आरएचएल, आरएचएल कितनी आ गई आपकी, 11 आ गई। सही है, आरएचएल कितनी आ रही है आपकी, 11 आ रही है। ठीक है, अब क्या निकालना है, एलएचएल। एलएचएल लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस एच, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस एच, और ये स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 2 माइनस एच। अब 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, 2 से कम के लिए है आपका ये वाला फंक्शन, के 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, और h बराबर क्या डाल दीजिए, h बराबर 0 डाल दीजिए, और h बराबर 0 डालोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। h बराबर 0 डालोगे तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4k। तो ये आपकी एलएचएल कितनी आ गई, 4k, और आरएचएल कितनी आ गई, 11। ठीक है, तो क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका भैया कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है भाई, फंक्शन एज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, सो एलएचएल इक्वल टू क्या होता है, आरएचएल होता है। अबे सही है, बात इतनी से बननी है। एलएचएल कितना है, 4k, आरएचएल कितना है, 11, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 11/4। क्लियर है, तो ये भी एक क्वेश्चन था 1 नंबर का। फट अगर आपको बेसिक क्लियर है, सवाल कट 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 कर एकदम वैसे कटेंगे जैसे हलवे में चाकू जाता है, सवाल का पहले कंसेप्ट आना चाहिए। सही है ना, तो सेकंड आपका ये है आरएचएल, ये है आपका एलएचएल, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो एलएचएल इक्वल टू क्या होगा, आरएचएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/4 हो जाएगी। ठीक है ना, चलो कॉपी करो सवाल, एक सेकंड। सही है ना, चलिए साहब, चलिए साहब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, चलिए।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, चलो देखते हैं फटाफट से। चलिए, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। यदि एक्स बराबर जीरो है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है? वन। एज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और यदि एक्स की वैल्यू जीरो है, यदि इफ एक्स की वैल्यू जीरो है, तब आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है? पर फंक्शन क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस। अब एक बात देखो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप क्या करोगे? एलएचएल, आरएचएल और वैल्यू फंक्शन तीनों वैल्यूज क्या होंगी? बराबर। क्योंकि फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होता है जब एलएचएल, आरएचएल और वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए देखो, अब क्या करते हैं? सॉल्यूशन डालो भैया। यहां पे एक हल्का सा दिमाग लाएंगे। आप या तो एलएचएल निकालो, यहां पे आरएचएल निकालो, एक वैल्यू निकाल दो और डायरेक्ट निकाल के यहां पर आपको इफ एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है अपन? यहां पर डायरेक्ट आपको दे रखा है सीधा कि x बराबर जीरो पे मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी दे रखी है? वन। मतलब x बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन आ जाएगी। तो जैसी बनाएगी, गौर से सुनना बात, जैसी बनाएगी तो पहले एक काम कर लो, आप आरएचएल निकाल दो और आरएचएल निकालने के बाद सीधे क्या रख देना? उसे वैल्यू फंक्शन के बराबर रख देना। और वैल्यू फंक्शन तो क्या दे रखी है वन, तो सीधे किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, चलो गौर से देखो क्या दे रखा उसने। किस पॉइंट पे चेक करनी है मेरे को? कंटिन्यूटी, एक्स बराबर जीरो पे। जब x बराबर जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू वन है, और जब x बराबर जीरो नहीं है तो x क्या होगा? या तो जीरो से बड़ा होगा। जब x जीरो के बराबर नहीं है तो x क्या होगा? या तो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा होगा। जीरो से बड़ा होगा तो भी यही फंक्शन है, और जीरो से छोटा होगा तो भी आपका यही फंक्शन। क्लियर? तो आरएचएल। अब समझ में आ रही है बात भाई लाला। जीरो प्लस एफ एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? जीरो प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो जीरो से ज्यादा के इसे आपके जीरो प्लस एच कितना होता है? एफ एच। क्या देखो गौर से, फंक्शन क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एफ एच कितना आ जाएगा? एफ एच आ जाएगा साइन स्क्वायर लैम्डा एच अपॉन कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर। कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसे आप क्या लिख सकते हो? लिमिट एच टेंस टू जीरो, आप इसे लिख सकते हो साइन लैम्डा एच, साइन लैम्डा एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहां पर मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई करा और यहां पे लैम्डा से डिवाइड करा। लैम्डा से मल्टीप्लाई करा, लैम्डा से डिवाइड, तो ये जो लैम्डा है, ये वाला जो लैम्डा है बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही कितना बन जाएगा? लैम्डा स्क्वायर। और ये कितना है? साइन लैम्डा एच अपॉन एच, सॉरी लैम्डा एच, और आपको पता ही होगा का होल स्क्वायर। पता ही होगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई थी उसके बेसिस पे इसका आंसर कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वन। तो यहां से आरएचएल की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा स्क्वायर इंटू वन। तो यहां से आरएचएल की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा स्क्वायर। भाई साहब ये क्लियर होना चाहिए ये वाली बात अच्छे से, ठीक है ना? हाँ, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू वन कितना आ गया? लैम्डा स्क्वायर। तो यहां से आरएचएल कितना आ गया आपका? लैम्डा स्क्वायर आ गया। अब सीधे कुछ नहीं करना, ये आरएचएल आ गया, और क्योंकि फंक्शन क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस है, तो आरएचएल जो होगा वो किसके बराबर होगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन के। और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी दे रखी है? वन दे रखी है। एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? वन दे रखी है। और आरएचएल कितना आ गया? लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा आपका? प्लस माइनस का वन। लैम्डा कितना आ जाएगा आपका? प्लस माइनस वन। तो ये एक छोटा सा सवाल था जो बोर्ड में आया है 2023 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सब। चलो ठीक है, देखो क्लियर, सही है। चलो ये जो कंसेप्ट है भाई सब क्लियर करिए। ठीक है, अगर इस कंसेप्ट में दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इस कंसेप्ट को, जो तीनों कंसेप्ट स्टार्टिंग में बताए थे, तीनों कंसेप्ट को समझा के उन पे डिवोटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, आपकी जिस जल्दी से जल्दी चीजें क्लियर हो जाए, क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, वो मैं आपको बना दूंगा। लेकिन प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए अगर ठीक है ना। चलिए,
तभी तो पता लगेगा, नहीं तो आपको आज समझ में ही आ ही रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। चलिए साहब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये सारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर में बोर्ड में आ चुके हैं। एक और सवाल लिखिए साहब 2023 का। चलो भाई, तो क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 1 - कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इफ एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना दे रखा है, 2x² कितना दे रखा है, के। अगेन वही बात बोल रहा है, फंक्शन, इफ फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन एज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। फटाफट से देखो भाई बिना समय खराब किए, देखो ये हो गया, फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। गौर से देखो, ठीक है ना। चलिए देखो, RHL निकालो, RHL, क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू फंक्शन तो क्या दे रखी है, के दे रखी है, वैल्यू फंक्शन क्या दे रखी है, के दे रखी है। तो RHL निकाल लो, RHL निकालना सिंपल होता है, ठीक है ना। हाँ सिंपल सब कुछ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स बराबर जीरो पे निकालना है, जीरो पे RHL निकालोगे, जीरो पे RHL निकालोगे, जीरो प्लस एक्स बराबर कितना आ गया, जीरो प्लस एच, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एच। ये हो गया, कोई दिक्कत, जीरो प्लस एच होगा, ठीक है। अब देखो जीरो से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, यही होगा ऊपर वाला, क्योंकि ये तो वैल्यू फंक्शन दे रखी है कि, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 1 - कॉस एच अपॉन कितना आ जाएगा, 2x²। 1 - कॉस एच अपॉन कितना हो जाएगा, 2x²। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो 1/2 लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो 1 - के कॉस एच अपॉन h², ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। कितनी हो जाएगी, 1/2। तो आंसर कितना आ गया, ये आंसर आपका 1/4। ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो यहां से RHL किसके बराबर आ गया, 1/4, और सीधे बराबर है भाई साहब, क्योंकि फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूअस। अबे RHL कितनी आ गई, 1/4, ये क्या कर दिया, ये 1/2 भाई, रिजल्ट था दूसरा वाला, 1 - कॉस एच अपॉन h² कितना है, 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/4। तो क्या था, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन एज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। RHL कितना है, 1/4 है, और वैल्यू फंक्शन कितनी है, के। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1/4। तो एक नंबर का ये सवाल, फटाफट से क्वेश्चन कॉपी करो, एक और सवाल लिख रहे हैं, क्लियर है। चलो चलिए साहब, ये जो रिजल्ट है ना, तीनों जो स्टार्टिंग में बताए थे भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, बीपी में बोल रहा हूं, अगर दिक्कत हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में भैया। चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स, ये दे रखा है के एक्स अपॉन मॉड एक्स, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है। और अगला क्वेश्चन, अगला दे रखा है आपको, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, हाँ, के एक्स अपॉन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन क्या फाइंड करना है, फाइंड के। तब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के। ये सारे सवाल एक एक नंबर के हैं, जो आपको आप 30 सेकंड में इनके आंसर दे सकते हो। फटाफट से अगर कोई बोलेगा तो की वैल्यू फट से आप आंसर दे दोगे, -3 आ रही की वैल्यू, है ना। लेकिन आपको पहले चीजें समझनी भी तो है, क्योंकि आपको लिखना है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, आपको लिखना है क्वेश्चन पेपर में, फिर आपको उस लिखे के नंबर के देगा आपको एग्जाम का। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपको कहीं ऑब्जेक्टिव पेपर में होता तो सीधा बच्चा आंसर के की वैल्यू कितनी बोल देता है, -3 बोल देता है, ठीक है। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़े से स्टेप्स होते हैं, वो लिखे। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, तब ये दे रखा है, इसकी वैल्यू एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो क्या दे रखा है, 3। पिछले जो दो सवाल करें वहां पर दे रखा था एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो पर 1 था, ठीक है ना। और पिछले इससे याद है, वहां एक्स नॉट इक्वल टू जीरो देखे जाता था, और नीचे देखे जाता था एक्स इक्वल टू जीरो। यहां दे रखा है एक्स इज लेस देन जीरो और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ एक काम कर लो, LHL निकाल लो, दूसरा क्या निकाल दो, RHL, और दोनों को क्या कर देना, इक्वल कर देना। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस है। तो LHL RHL इक्वल करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके, तो लिखिए साहब, चलिए लिखो। तो RHL क्या लिखना है, RHL किस पॉइंट पे, एक्स बराबर जीरो पे। तो RHL लिखोगे, लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0 प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच, तो ये हो जाएगा एफ 0 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला 3 है, हाँ तो सीधे 3 लिख दो ना, क्या दिक्कत है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे तो 3 आएगा, तो 3 लिख दो सीधे, और तो यहां से सीधे आप h है ही नहीं रखने के लिए, तो h हट जाएगा, तो सीधे RHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्लियर है। RHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब ऐसे ही क्या निकालना है, LHL निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, LHL निकालोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब गौर से देखो, लिमिट h टेंस टू 0, इस 0 माइनस एच को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस एच, क्योंकि 0 में तो माइनस एच करो माइनस एच। अब 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर के एक्स अपॉन मॉड एक्स, क्या दे रखा है एफ एक्स बराबर के एक्स अपॉन मॉड एक्स। आपने x की जगह क्या लिख रहे हो माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के माइनस एच अपॉन माइनस के मॉड एच, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का के एच, और माइनस एच का मॉड कितना आ जाएगा h हो जाता है, तो ये h से h क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और जैसे ये h से h कैंसिल आउट होगा मेरे भाई, तो यहां से कितना आ जाएगा LHL कितना आ जाएगा माइनस के, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन एज, सो फंक्शन क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो LHL और RHL क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, LHL कितना है माइनस के, RHL कितना है 3, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन समझो आराम से कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब, चलिए ठीक है, ठीक है बता दू ये, चलिए साहब अगला क्वेश्चन है आपका, देखो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 36 अपॉन एक्स माइनस का 3 है ना, और क्या दे रखा है x नॉट इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3 पे दे रखी है आपको ये वैल्यू फंक्शन क्या है, और फंक्शन क्या भाई, सवाल वही है, फंक्शन एज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड k की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो देखो, अब देखो ये सवाल जो अभी करा है, इससे पहले दो सवाल जो कराए थे मैंने बिल्कुल उसकी तरह है। क्या देख रखा है, जब x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है, और जब x की वैल्यू 3 है तो ये देगा, तो यहाँ पे सीधे आपको क्या दे रखा है, इस तरीके के सवाल में आप करोगे, वैल्यू फंक्शन आपको दे रखी है, कितनी देखिए वैल्यू फंक्शन k, सीधा क्या करना है, या तो आप RHL निकाल लो या क्या निकाल लो LHL। मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं आपको प्रेफर करूंगा आप RHL निकाल दिए, क्या निकाल दिए RHL सिंपल होती है निकाल, ठीक है। किस पॉइंट पे निकालोगे RHL, x इक्वल टू 3 पे, तो निकालिए साहब, x इक्वल टू 3 पे निकालोगे तो RHL लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे 3 प्लस एफ एक्स बराबर क्या लिखोगे 3 प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ जाएगा f ऑफ 3 प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, 3 से ज्यादा के लिए ऊपर वाला फंक्शन है, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के 36, है ना, कितना आ जाएगा माइनस के 36 अपॉन कितना आ जाएगा 3 प्लस एच माइनस का 3। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है साहब, क्योंकि आप x बराबर 3 प्लस एच रखोगे, यहाँ 3 पहले से भी चल रहा है, का होल स्क्वायर माइनस के 36, आपने x f 3 प्लस एच था ना, तो x की जगह क्या डाला 3 प्लस एच, ये 3 तो पहले से ही था, ठीक है भैया आ गया माइनस का 36, और यहाँ पर x की जगह कितना आ जाएगा 3 प्लस एच माइनस का 3, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो नीचे कितना बचेगा h बचेगा, और नीचे h बचेगा तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस के 36 अपॉन कितना आ जाएगा h आ जाएगा, h आ जाएगा, तो ये है आपका लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस h स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2 6 जा 12h माइनस कितना आ जाएगा 30h अपॉन सॉरी 30 आ जाएगा 36 आ जाएगा, और ये h, ये 36 से 36 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से लिमिट h टेंस टू 0 कितना बचेगा
h स्क्वायर प्लस के 12h/h। तो यहां से लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा h प्लस 12/h। ये h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट, और h बराबर 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहां से RHL कितनी आ गई, 12 आ गई। और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, तो वैल्यू फंक्शन कितनी है, ऊपर से वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी दे रखी है, के दे रखी है। तो सीधे भाई साहब RHL 12 किसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, बिकॉज फंक्शन इज, ये सारी बातें तो पैट लाइन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। सो RHL इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन, RHL कितना है 12, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें क्या बोल रहे हो कि भैया दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सटीक स्टेप है और यही स्टेप्स होते हैं। 11th में भी आपने जब लिमिट निकालना सीखा होगा तब भी ये स्टेप सिखाते हैं। जब आप दिक्कत कर भैया हम नहीं सीख रहे, बाद में सीख लेंगे, 12th में भी बेटा यही आता है, ठीक है ना। तो सही है, तो ये बात देख लेना, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो ये हमने करे हैं, ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक जो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन थे भाई, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, और जो मैंने इससे पहले जो 1-2 सवाल कराए थे वो 1-1 नंबर के थे, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये जो छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो कोई बोर्ड में कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं आते यार, कितना हुआ होता है कि भैया बोर्ड में खतरनाक सवाल है, भैया कैसे करूंगा मैं ये, अब छोटी सी आती है, एनसीईआरटी कर ले, प्रीवियस ईयर कर ले, बाद बन जाएगी, 80 में से 80 आ जाएंगे यार, ठीक है ना। तो अच्छे से करिए चीजों को और मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। आप अननेसेसरी का प्रेशर लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला भाई, ठीक है। आप नॉर्मल एनसीईआरटी करिए, करिए पीवाईक्यू करिए, दैट्स इट, अच्छे से करके जाइए। ये दोनों चीजें आप अच्छे से करके जाइए, और जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो इन दोनों चीजों का उतना अच्छे से करके जाइए। आप यकीन मानिए पेपर आपकी किताबों से ही आएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं छोटे भाई पार्टी, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, है ना। तो वो थोड़े से आपको अच्छे से आपको ये चीजें कवर भी हो गई होंगी, थोड़ा बहुत आपको याद भी आ गया होगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे धूमधाम से अच्छे से, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, है ना। अभी तक आपने भाई मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, बस, ठीक है ना। थैंक यू।